जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान। जब लोग बार बार अपमान करें, जब अपने ही आप को बेकार समझने लगे, तब खुद को टूटने से कैसे बचाएं। भगवत गीता के अनुसार जब आपका अपमान हो, तब सबसे पहले क्रोध या दुख में टूटने के बजाय शांत होकर यह विचार करना चाहिए कि वह अपमान क्यों हुआ और किस कारण हुआ। यदि कहीं आपकी गलती है तो उसे स्वीकार करके स्वयं को बेहतर बनाना ही सच्ची समझदारी है। लेकिन यदि आप सत्य और सही मार्ग पर हैं और फिर भी लोग आपको समझ नहीं पा रहे, तो धैर्य खोने के बजाय और मजबूती से अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों के शब्द हमारे मान और अपमान को तय नहीं करते। हमारे कर्म, हमारा चरित्र और हमारा धैर्य ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। जो व्यक्ति अपमान के बाद भी खुद को संभाल कर सही रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है, समय एक दिन उसी अपमान को सम्मान में बदल देता है। आइए इसको एक कहानी के द्वारा समझते हैं। सुबह के करीब 7 बजे थे। गली में अनिल अपने छोटे से ठेले के साथ निकल रहा था। ठेले पर घर से बनाई हुई नमकीन, सेब और मठरी के कुछ डिब्बे रखे थे। उसकी पत्नी रीना दरवाजे पर खड़ी नाराज आवाज में बोली, पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर ये 2 पैसे के नमकीन बेचने से कुछ नहीं होने वाला। लोग तुम्हें दुकानदार नहीं, फेरी वाला समझते हैं। अनिल चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। तभी अंदर से उसकी माँ ने आवाज लगाई, और नहीं तो क्या, देखो समीर को, कितनी बड़ी दुकान चला रहा है। और एक ये है। उम्र निकल गई ठेला घुमाते घुमाते। अनिल ने हल्की सी मुस्कान बनाकर अपना ठेला आगे बढ़ा लिया, लेकिन शब्द उसके दिल में चुभ चुके थे। मोहल्ले के लोग भी उसे देखकर अक्सर हंस देते। लो आ गया अनिल नमकीन वाला। उधर उसका बड़ा भाई समीर शहर की मशहूर नमकीन दुकान का मालिक था। बड़ी दुकान, बड़ा मकान और पैसे की कोई कमी नहीं। उसी दिन दोपहर में समीर का फोन आया, अनिल जल्दी घर आ जा, मेहमान आने वाले हैं, कुर्सियां लगवानी हैं और सामान उठवाना है। अनिल सब काम छोड़कर तुरंत उसके घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही समीर ने सबके सामने ताना मार दिया, तू जल्दी आया कर, आखिर तेरे पास और कौन सा बड़ा काम होता है। यह सुनकर आसपास खड़े लोग हल्का हल्का हंसने लगे। अनिल ने बस सिर झुका लिया और चुपचाप काम में लग गया, क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी हर जगह अपमान सहने की। समीर के घर उस दिन उसकी बेटी की सगाई का बड़ा समारोह था। घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार और समधी लोग आए हुए थे। महंगे कपड़े, ऊंची आवाज में हंसी मजाक और हर तरफ खुशी का माहौल था। वहीं अनिल सुबह से कभी कुर्सियां लगा रहा था, कभी मेहमानों को पानी दे रहा था, तो कभी सामान उठा रहा था। भाग दौड़ में उसका पुराना सा फीका कुर्ता और घिसा हुआ पैजामा और भी बेकार लगने लगा था। ठेला चलाते चलाते उसके कपड़े अक्सर ऐसे ही हो जाते थे। तभी समधी पक्ष के एक आदमी ने अनिल को देखकर धीरे से समीर से पूछा, भाई साहब, यह आपका नौकर है क्या। यह सुनकर अनिल के कदम वहीं रुक गए। उसकी नजर तुरंत समीर की तरफ गई। शायद वह कहेगा, नहीं, यह मेरा छोटा भाई है। लेकिन समीर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और चुप रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उस पर अनिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसका सम्मान कुचल दिया हो। कुछ देर बाद सभी लोग बड़े डाइनिंग हॉल में साथ बैठकर खाना खाने लगे। हंसी मजाक चल रहा था। रिश्तेदार एक दूसरे को प्यार से बुला रहे थे, लेकिन किसी ने भी अनिल से यह तक नहीं कहा, आओ तुम भी बैठ जाओ। वह एक कोने में खड़ा सबको खाना परोसता रहा। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। अनिल यह सब मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने दिल के रिश्तों की वजह से कर रहा था। उसके मन में आज भी अपने बड़े भाई समीर और उसके परिवार के लिए वही सम्मान और अपनापन था जो बचपन में हुआ करता था। इसलिए जब भी समीर उसे बुलाता, अनिल अपना काम छोड़कर तुरंत चला आता
उसे लगता था अपनों के काम आना ही तो परिवार होता है, लेकिन शायद यह अपनापन अब सिर्फ अनिल के दिल में ही बचा था। समीर ने सगाई में शहर के बड़े बड़े लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया था, लेकिन उसने अनिल के परिवार को बुलाने की जरूरत तक नहीं समझी, यहाँ तक कि अपनी बूढ़ी माँ को भी नहीं, जो पिछले कई सालों से अनिल के छोटे से घर में रह रही थी। माँ कई बार दरवाजे की तरफ देखकर धीमे स्वर में पूछती, बेटा समीर ने बुलाया नहीं क्या? और हर बार अनिल मुस्कुराकर झूठ बोल देता, लेकिन सच्चाई वह अच्छी तरह जानता था। जिस भाई के लिए वह हर वक्त खड़ा रहता था, उसी भाई के घर में आज उसके अपने परिवार की कोई जगह नहीं थी। यह बात अनिल के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। फिर भी वह सबके सामने चुप था, क्योंकि रिश्तों को बचाने की कोशिश सिर्फ वही कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। सगाई का सारा काम खत्म करके जब अनिल अपने छोटे से घर पहुंचा, तब उसके कदम थकान से भारी हो चुके थे। सुबह से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। घर में घुसते ही उसने धीमी आवाज में पत्नी रीना से कहा, रीना कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। रीना उस समय बर्तन समेट रही थी। वह चिढ़कर बोली, इतनी देर वहां रहे, क्या वहां खाना नहीं मिला? बड़े लोगों की सगाई में गए थे ना? अनिल कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान बनाकर बोला, नहीं मुझे भूख नहीं लगी थी। असल में उसने झूठ कहा था। सच तो यह था कि पूरे समारोह में किसी ने उससे एक बार भी नहीं पूछा था कि उसने खाना खाया है या नहीं। वह सबको खाना परोसता रहा, लेकिन उसे साथ बैठाकर खाने वाला कोई नहीं था। रीना ने रसोई में देखा तो बस दो सूखी रोटियां और आधी कटोरी दाल बची हुई थी। उसने वही थाली में रखकर अनिल के सामने कर दिया। अनिल बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। शायद भूख से ज्यादा उसके दिल में अपमान जल रहा था। खाना खत्म करके उसने हाथ धोए, कमरे की लाइट बंद की और धीरे से उस कोने में जाकर बैठ गया जहाँ छोटे से मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे। अनिल ने कांपते हाथों में वहां रखी भगवत गीता उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से दबा हुआ दर्द उस रात टूट कर बाहर आ गया। वह श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? मैं तो मेहनत करता हूँ, सबको दिल से अपना मानता हूँ, फिर भी हर जगह मेरा अपमान क्यों होता है? क्या गरीब होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? मैं कहाँ गलत हूँ कान्हा? उस रात पहली बार अनिल ने अपने दिल का सारा दर्द शब्दों में भगवान के सामने रख दिया था। अनिल रोते रोते भगवत गीता के पन्ने पलट रहा था। तभी उसकी नजर उस ज्ञान पर पड़ी जहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य का सारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। यह पढ़ते ही अनिल कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद वह दूसरों के शब्दों और अपमान को ही अपनी पहचान मान बैठा था, जबकि श्री कृष्ण भगवान तो सिखाते हैं कि इंसान को परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार से विचलित हुए बिना अपने धर्म और कर्म पर टिके रहना चाहिए। उसी रात अनिल ने तय किया कि अब वह अपमान से टूटेगा नहीं, बल्कि अपने कर्मों और धैर्य से खुद को बेहतर बनाएगा। उस रात भगवत गीता का ज्ञान पढ़ने के बाद अनिल ने अपने छोटे से कमरे में बैठकर मन ही मन एक फैसला कर लिया था। उसने सोचा, मैं सालों से नमकीन बनाकर ठेले पर बेच रहा हूँ। लोगों को स्वाद भी पसंद आता है। अगर मैं इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से बेचूं, तो शायद मेरी मेहनत की भी कोई पहचान बन सके। अगले ही दिन उसने अपने जमा किए हुए थोड़े से पैसों से छोटे छोटे पैकेट्स छपवाए। उन पैकेटों पर उसने अपनी नमकीन का एक छोटा सा नाम भी लिखवाया। फिर एक पुरानी सी छोटी मशीन खरीद लाया, जिससे वह नमकीन को पैक कर सके। अब वह सुबह सुबह खुद नमकीन बनाता, उसे पैकेटों में भरता और फिर उन पैकेटों को लेकर दुकानों पर जाने लगा। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी,
कई दुकानदारों ने साफ मना कर दिया, भाई बड़ी बड़ी कंपनियों की नमकीन रखी हैं तो तुम्हारा माल कौन खरीदेगा। कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाकर वापस भेज देते। एक पल के लिए उसका दिल फिर दुखी हो जाता, लेकिन तभी उसे श्री कृष्ण भगवान का वही ज्ञान याद आता। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। बस यही सोचकर वह अगले दिन फिर किसी नई दुकान पर पहुंच जाता। अनिल ने दुकानदारों से हाथ जोड़कर कहा, आप बस एक बार रख कर देखिए, जब बिक जाए तब पैसे दे दीजिएगा। उसने अपना फायदा बहुत कम रखा और दुकानदारों को अच्छा मार्जिन दिया। धीरे धीरे किसी ने 20 पैकेट रखे, किसी ने 50। फिर अनिल पास के गांवों में भी जाने लगा। वहां लोगों को उसकी हाथों से बनी नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। करीब 2-3 महीने ऐसे ही संघर्ष में बीत गए। फिर एक दिन वही दुकानदार जिसने पहले उसे मना कर दिया था, खुद फोन करके बोला, अनिल भाई, कल 100 पैकेट और भेज देना, तुम्हारी नमकीन जल्दी खत्म हो जाती है। फोन सुनते ही अनिल कुछ पल के लिए शांत खड़ा रह गया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत धीरे धीरे अपना रास्ता बना रही है। करीब 6-7 महीने ऐसे ही संघर्ष में बीत गए। सुबह 4 बजे उठकर नमकीन बनाना, फिर खुद पैकेट तैयार करना और पूरे दिन दुकानों व गांवों में घूम घूम कर उन्हें बेचना। अब यही अनिल की जिंदगी बन चुकी थी। कई बार थकान से उसका शरीर जवाब दे देता, लेकिन इस बार उसने हार मानना छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसकी नमकीन का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। दुकानदार जो पहले उसे दरवाजे से लौटा देते थे, अब खुद फोन करके माल मंगवाने लगे थे। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। अब अनिल का छोटा सा काम पहले जैसा नहीं रहा था। उसके घर के बाहर रोज सुबह नमकीन के पैकेट तैयार होने लगे थे। 2 लड़के भी उसके साथ काम करने लगे थे और मोहल्ले के लोग अब उसे बेचारा अनिल नहीं बल्कि अनिल भाई कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद अनिल के स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। वह आज भी उतना ही शांत और सरल था। बस फर्क इतना था कि अब उसने दूसरों के अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत बना लिया था। समय धीरे धीरे बदल रहा था और उसके साथ अनिल की जिंदगी भी। जो नमकीन कभी उसके छोटे से घर के कोने में बनती थी, अब उसके लिए घर छोटा पड़ने लगा था। अनिल ने थोड़ी बचत और थोड़े उधार से एक छोटा सा कमरा खरीद लिया, जहां मशीनें लगाकर नमकीन बनने लगी। फिर वही छोटा कमरा धीरे धीरे एक छोटी फैक्ट्री में बदल गया और कुछ ही सालों में वह फैक्ट्री शहर की जानी मानी नमकीन फैक्ट्री बन चुकी थी। अनिल ने अपनी कंपनी का नाम रखा माला माल नमकीन। लोग पहले इस नाम पर हंसते थे, लेकिन अब वही नाम बाजार में तेजी से चलने लगा था। उसकी सफलता का कारण सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि उसकी समझदारी और ईमानदारी थी। उसने कभी घटिया तेल या खराब सामान इस्तेमाल नहीं किया। जहां दूसरे लोग ज्यादा मुनाफे के लिए क्वालिटी गिरा देते थे, वहीं अनिल कम प्रॉफिट रख कर भी स्वाद और भरोसा बनाए रखता था। यही वजह थी कि उसकी नमकीन लोगों की पहली पसंद बन गई। धीरे धीरे उसने मठरी, सेव और दूसरे स्नैक्स भी बनाना शुरू कर दिया। उसकी फैक्ट्री में अब दर्जनों लोग काम करते थे। जिस अनिल को कभी लोग बेचारा कहकर बुलाते थे, आज वही शहर के बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा था। उसने एक सुंदर बड़ा घर भी बनवाया और अब उसके पास अपने बड़े भाई समीर से भी ज्यादा पैसा और सम्मान था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के व्यवहार में आया था। वही माँ जो कभी उसकी तुलना समीर से करती थी, आज गर्व से लोगों से कहती, मेरा अनिल बहुत मेहनती है। वही पत्नी रीना जो कभी उसे ताने देती थी, अब हर किसी के सामने उसकी तारीफ करती नहीं थकती। अब वही समीर जो कभी लोगों के सामने अनिल को छोटा दिखाने में शर्म महसूस नहीं करता था, आज गर्व से सीना चौड़ा करके सबसे कहता फिरता था, अरे माला माल नमकीन फैक्ट्री का मालिक अनिल मेरा सगा छोटा भाई है। जो भाई कभी उसके पुराने कपड़ों और छोटे काम का मजाक उड़ाता था,
आज हर महफिल में उसके नाम से अपनी पहचान जोड़ने लगा था। यह सब देखकर अनिल हल्का सा मुस्कुरा देता। निष्कर्ष दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में अपमान, ताने और असफलताएं इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति हर अपमान के बाद खुद को खत्म मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो इंसान उसी अपमान को अपनी मेहनत और बदलाव की आग बना लेता है, समय उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देता है कि दुनिया खुद उसका सम्मान करने लगती है। भगवान श्री कृष्ण का मार्ग यही सिखाता है कि इंसान को अपनी ऊर्जा लोगों को जवाब देने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए, क्योंकि शब्दों से जीती गई बहस कुछ समय तक रहती है, लेकिन कर्मों से कमाया गया सम्मान पूरी जिंदगी चलता है। अनिल की तरह अगर इंसान शांत रहकर धैर्य और सही कर्म के साथ आगे बढ़ता रहे तो एक दिन उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है और वही लोग जो कभी उसे छोटा समझते थे उसके नाम से अपनी पहचान जोड़ने लगते हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों।